आज हम भगवत गीता चैप्टर 12 द डिवोशनल सर्विस के श्लोक 6 और 7 जो क्लब किया हुआ श्लोक है उसको कवर करेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो सर्वणि कर्मणि मायि सन्न्यस्या मत्परा अनन्येनैवा योगिना मम ध्ययन्ता उपासते तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसारा सगरात् भवनीना चिरात् पार्था मयि अवेशिता चेतसाम्. But those who worship me, giving up all their activities unto me and being devoted to me without deviation, engaged in devotional service and always meditating upon me, having fixed their minds upon me, O son of Pritha, for them I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. तो बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की जो मुझ में पूरी तरीके से खुद को सरेंडर कर देते हैं, गिविंग अप ऑल देयर एक्टिविटीज एंड टू मी, सब कुछ मेरे ऊपर वो छोड़ दे देते हैं कि मेरा अच्छा भी हो रहा है तो फिर भगवान के लिए, जो बुरा भी हो रहा है तो भी उनके लिए, सब कुछ उनके लिए, ठीक है, जो पूरी तरीके से छोड़ देते हैं। एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस एंड ऑलवेज मेडिटेटिंग अपॉन मी, भगवान के ऊपर पूरी तरीके से मेडिटेट कर रहे हैं। एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस एंड हैविंग फिक्स्ड देयर माइंड्स अपॉन मी, पूरे तरीके से एंगेज करे हैं भगवान के ऊपर अपने आप को। ओ सन ऑफ पृथा, मतलब अर्जुन को बोला जा रहा है, फॉर देम आई एम द स्विफ्ट डिलीवरर फ्रॉम द ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, उनके लिए वो एक स्विफ्ट डिलीवरर है, मतलब जल्दी से कुछ ना कुछ वो डिलीवर कर देते हैं। जो भगवान के ऊपर, मतलब मैंने क्या बोला, जैसे बहुत सारे मेरे पास में टैरो रीडिंग के कुछ क्लाइंट्स आए जो ये बता रहे थे कि उनके लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम चल रही है। तो मैंने बोला देखो, समझ में इतना आ रहा है कि आपके लाइफ में चल रहा है महाभारत, तो महाभारत कल रात भी और या आज सुबह भी शायद ऐसा कुछ मैंने बताया था कि महाभारत में जैसे पांडवों ने पकड़ लिया था अर्जुन को, तो आप भी पकड़ लो, सॉरी, पांडवों ने पकड़ लिया था श्री कृष्ण को, अर्जुन ने भी पकड़ लिया था श्री कृष्ण को। तो जो श्री कृष्ण को पकड़ लेते हैं उनको बस उनके ऊपर छोड़ देना है, अपना एक्शन लेना है, बाकी वो ही गाइड कर देंगे। भगवत गीता में बोला गया है कि आप पूरी तरीके से अपने आप को सरेंडर योरसेल्फ टू कृष्ण। आप क्या करना है, आपको बस उस चीज़ में रहना है। इफ़ यू डोंट नो व्हाट टू डू, जस्ट चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, कुछ नहीं करना है, अपने आप चीज़ें संभलती चली जाएगी। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। It is explicitly said here that the devotees are very fortunate to be delivered very soon from material existence by the Lord. तो भगवान श्री कृष्ण के कृपा से जो डिवोटीज है वो बहुत ही ज़्यादा लकी है कि उनको हर समस्या से मुक्त किया जाएगा। In pure devotional service, one comes to the realization that God is great and that the individual soul is subordinate to Him. जो individual soul है वो भगवान से सबॉर्डिनेट है। His duty is to render service to the Lord. भगवान को सर्विस रेंडर करना उनका काम है। एंड इफ़ ही डज नॉट देन ही विल रेंडर सर्विस टू माया, अगर वो भगवान को सर्विस ना करे तो फिर उनको माया को सर्विस करना पड़ेगा, ठीक है। भगवान को नहीं देंगे तो वो गलत, माया को सर्विस करना मतलब गलत चीज़ों में पड़ना, जुआ, सट्टा, नशीली चीज़ें, ड्रग्स आदि इस सब में पड़ जाएंगे, ठीक है, चांसेस है, ठीक है। सो जो थोड़े से भी स्पिरिचुअलिटी में रहते हैं वो इन सबसे बच जाते हैं, ठीक है। एज स्टेटेड अबव, द सुप्रीम लॉर्ड कैन बी अप्रिशिएटेड ओनली बाय डिवोशनल सर्विस। देयरफॉर मतलब उनको कोई ये दिखाना नहीं है कि आपको हम ये देंगे, आप मुझे भगवान मेरे काम कर दो, आपको मैं लड्डू चढ़ाऊंगा, ये कर दूंगा, वो सब नहीं चाहिए। बस प्यार चाहिए भगवान को हृदय से। जैसे मैं कोशिश करती थी, मैं अपना कुछ बढ़ावा नहीं कर रही हूँ, बट एटलीस्ट मैं जब छोटी थी, बहुत छोटी, 8-9 साल की, तो मैं भगवान को बोलती हूँ, मैं ना आपको गाना सुनाती हूँ, जैसे कान्हा मुरली वाले नंद की छैल, बासिया बजाई मन हारली नो प्राण, कान्हा मुरली वाले नंद की छैल, बासिया बजाई मन हारली नो प्राण। तो मैं ऐसे बोलती थी कि मैं आपको गाना सुना रही हूँ और आप मेरा काम कर देना, ठीक है।
Therefore, one should be fully devoted. One should fix his mind fully on Krishna in order to achieve him. One should work only for Krishna. It does not matter in what kind of work one engages, but that work should be done only for Krishna. मतलब आपको स्वार्थी नहीं होना है. एक्चुअली कुछ ऐसा सोचना है कि मैं करने से भगवान संतुष्ट हो जाए. जैसे अगर ऐसा सोचोगे ना तो कभी गलत काम कर ही नहीं पाओगे. आप अगर ऐसा सोचोगे तो आप कभी नशीली चीज़ें ग्रहण कर ही नहीं पाओगे. आप कभी ड्रग्स ले ही नहीं पाओगे. आप कभी शराब पी ही नहीं पाओगे कि भगवान उससे संतुष्ट नहीं होते, हम सबको पता है. तो ऐसे सोचे करोगे कि मुझे ऐसा काम करना है कि जिससे कि मतलब भगवान खुश हो जाए, तो ऐसा तब आप गलत काम कर ही नहीं पाओगे. चोरी करने के लिए जाओगे तो लगेगा भगवान तो इससे खुश नहीं होते, तो मुझे नहीं करना है. तो अगर आप ऐसा करने का सोचोगे कि मुझे वही सब काम करना है जिससे भगवान खुश होंगे, तो आप कभी गलत रास्ते जा ही नहीं पाओगे. सो that is the standard of devotional service. The devotees does not desire any achievement other than pleasing the supreme personality of Godhead. His life's mission is to please Krishna, and he can sacrifice anything for Krishna's satisfaction, just as Arjuna did in the battle of Kurukshetra. The process is very simple. मतलब वो कृष्ण के लिए अपने लाइफ को भी सैक्रिफाइस करने के लिए राजी हो गए थे, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा, सामने वाले मर जाएंगे. तो कृष्ण ने बोला तुम विश्वास रखो, सही रहेगा सब कुछ, तुम बस आगे बढ़ो. जैसे जो गाइड होते हैं वो यही, मैं कृष्ण नहीं हूँ बट मैं भी जब आप लोग आते हो, आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करती हूँ, तब यही बोलती हूँ कि आगे बढ़ के तो देखो, हीलिंग करके तो देखो, ट्रस्ट करके तो देखो, बाकी अपने आप समझ में आ जाएगा. तो वही, द प्रोसेस इज वेरी सिंपल. वन कैन डिवोट हिमसेल्फ इन हिज ऑक्यूपेशन एंड एंगेज इन द सेम टाइम. जैसे अर्जुन भी हमेशा बोल रहे थे मेरा काम बन जाएगा ना, हो जाएगा ना, वो डाउट कर रहे थे, वही सेम चीज़ आप लोग भी करते हो. मतलब सारे लोग जो कि इसमें प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, सबको. The process is very simple. One can devote himself in the occupation and engage at the same time. मतलब अपनी प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन करते करते भी डिवोशनल सर्विस वो कर सकता है बाय चैंटिंग, जैसे मैं करने की कोशिश करती हूँ. या मैंने बहुत किसी को देखा है रास्ते में, जो कहीं गई थी, सिक्योरिटी गार्ड भी हरे कृष्णा बोल रहे थे, पर वो बैठ करके सिक्योरिटी का काम कर रहे थे. सो वो जिस किसी रिलीजन में आप हो, उस भक्ति को मेंटेन करते हुए आप कर सकते हो. सो चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एज पर भगवद गीता, क्योंकि हिंदुइज्म एंड सनातन को बताता है. तो यही चीज़ को प्रमोट कर रहा है कि आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है, तो आपको बस उस परमेश्वर को, उस सुप्रीम एनर्जी को याद करना है. सच ट्रांसेंडेंटल चैंटिंग अट्रैक्ट्स द डिवोटी टू द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है. जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल चैंटिंग करोगे उतना ज़्यादा भगवान के प्रति, भगवान को आप अट्रैक्ट करोगे, भगवान आपसे अट्रैक्टेड हो जाएंगे. जैसे हम किसी इंसान से अट्रैक्टेड हो जाते हैं ना, तो भगवान हमसे अट्रैक्टेड हो जाता है जब हम भगवान के चैंटिंग्स को करते हैं. तो अट्रैक्टेड हो जाके वो आपके ऊपर बैठ जाते हैं. फिर आप बोलते हो कितना सुंदर दिख रहे हो, कितना ब्यूटीफुल दिख रहे हो, कैसे, क्योंकि भगवान आपके ऊपर बैठ जाते हैं. मतलब आपके अंदर बैठ जाते हैं, मतलब एनर्जीज देते हैं, अपने आशीर्वाद देते हैं आपको. The Supreme Lord herein promises that without delay He will deliver a pure devotee, thus engaged from the ocean of material existence. Those who are advanced in yoga practice can willfully transfer the soul to whatever planet they like by the yoga process, and others take the opportunity in various ways. But as far as the devotee is concerned, it is clearly stated here that the Lord Himself takes him. The devotee does not need to wait to become very experienced in order to transfer himself to the spiritual sky. तो कि डिवोटी को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होने की ज़रूरत नहीं है खुद को स्पिरिचुअल स्काई में लाने के लिए. बस वो अगर पूरा योगा प्रैक्टिस या बड़े मतलब डिफ़िकल्ट चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है. वो बस अगर भक्ति करेगा, भगवान श्री कृष्ण को मानेगा, अगर वो अपने रिलीजन के हिसाब से भी सुप्रीम एनर्जी को मानेगा, तो उसी से काम बन जाएगा. In the Varaha Purana, this verse appears, Nayami Paramam Sthanam Archir Adigatim Veena Garuda Skandham Aropya Yathecham Anivarita. The purport of this verse is that a devotee does not need to practice Ashtanga Yoga in order to transfer his soul to the spiritual planets. The responsibility is taken by the Supreme Lord Himself. He clearly states that here that He Himself becomes the deliverer. The child completely cared by his parents and thus his position is secure. जो बच्चा है उसको जैसे माता पिता बचा के रखते हैं, वैसे भगवान हम सबको बचा के रखते हैं. उनका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है हमको मदद करने का. Similarly, a devotee does not need to endeavor to transfer himself by yoga practice to other planets. Rather, the Supreme Lord, by His great mercy, comes at once, riding on His bird,
carrier Garuda and at once delivers the devotee from material existence. जब भी आप जो इंसान भगवान को पूरी तरीके से याद करता है, भगवान अपने मर्सी यानी कि अपनी दया दिखा करके वो उसके पास में गरुड़ के ऊपर बैठ करके उड़ के आ जाते हैं और आपको बचा के लेके जाते हैं, एक हीरो की तरह, सेवियर की तरह. Although a man who has fallen in the ocean may struggle very hard and may be very expert in swimming, he cannot save himself. But if someone comes and picks him up from the water, he can जैसे इसीलिए रेस्क्यूड. जैसे आप कहीं पे गड्ढे पे गिर जा रहे हो, आपको किसी ने बचा लिया, लाइफ में गिर जा रहे हो, आपको अचानक से बचा लिया गया. So it's like a miracle. Similarly, the Lord picks up the devotee from the material existence. One simply has to practice the easy process of Krishna consciousness and fully engage himself in devotional service. Any intelligent man should always prefer the process of devotional service to all other paths. In the Narayaniya, this is confirmed as follows. Ya vai sadhana sampatti purusartha chatustayai तया विना तद अपनोति नारो नरयणा श्रिया. The purport of this verse is that one should not engage in the different processes of fruitive activity or cultivate knowledge by the mental speculative process. One who is devoted to the Supreme Personality can attain all the benefits derived from other yogic processes, speculation, rituals, practice, sacrifices, charities, etc. That is the specific benediction of devotional service. Simply by chanting the holy name of Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, a devotee of the Lord can approach the supreme destination simply and easily and happily. But this destination cannot be approached by any other process of religion. The conclusion of the Bhagavad Gita is stated in the 18th chapter. Obviously, आप जिसके बारे में सोचोगे धीरे धीरे उसके जैसा बन जाओगे और उसके पास चले जाओगे. तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें सोचने के लिए बोला जाता है. आप अगर शिव लोक में जाना चाहते हो तो शिव के बारे में सोचो, कृष्ण रूप में जाना चाहते हो कृष्ण के बारे में सोचो. समझ गए? The conclusion of Bhagavad Gita is stated in the 18th chapter. Sarva dharman parityajya mama ekam saranam vraja aham tvam sarva papebhyo moksayai syami ma sucha. One should give up all other processes of self-realization and simply execute devotional service in Krishna consciousness. That will enable one to reach the highest perfection of life. There is no need for one to consider the sinful actions of his past life because the Supreme Lord fully takes charge of him. जैसे मैंने किसी को बोला था कि आप कृष्ण भगवान का माला चैंटिंग क्यों नहीं करते, वो दीक्षा ली हुई है एंड मुझे देख के वो पहले तुलसी माला पहनती थी, फिर मुझे देख के बीच में छोड़ दी थी तो देख के वापस से स्टार्ट की. जैसे मैं तुलसी माला पहनती हूँ ना, तो फिर मैंने उनको बोला क्यों आप चैंटिंग नहीं करते, तो उन्होंने बोला मैं गया में जाके शुद्ध होके आऊँगी, मैंने गड़बड़ की थी लाइफ में इसीलिए मैं नहीं चैंट करूँ. मैंने बोला कृष्ण का चैंटिंग ही आपको शुद्ध कर देगा. ये चैंटिंग ही है एक फिल्टर जो आपको पूरी तरीके से शुद्ध कर देगा. तो यहाँ पे वही बोला गया कि भगवान खुद ले लेते हैं चार्ज कि आपको पूरी तरीके से शुद्ध करने का. ठीक है, आपको कहीं और जाके शुद्ध होके आके फिर भगवान के पास नहीं आना है. तुलसी खुद ही शुद्ध होती है. ऐसा नहीं है कि तुलसी को शुद्ध करना पड़ेगा, गंगा जल से फिर पहनना पड़ेगा. गंगा जितनी शुद्ध है तुलसी भी उतनी ही शुद्ध है. तो इन सब चीज़ों को ना शुद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. बहुत लोग बोलते हैं मुझे, जैसे किसी ने बोला था कि आप माला बैग को क्या गंगा जैसे साफ करते हो, किसी लेडी ने बोला था. मैंने बोला ये बैग मतलब ये जो माला है ये खुद अगर तुलसी से बनी है तो ये खुद ही शुद्ध है. ठीक है, तो मुझे अलग से इसको क्यों शुद्ध करना पड़ेगा, ये खुद ही मतलब इट्स लाइक ऑटो क्या बोलते हैं फिल्टर हो जाता है. ऑटो खुद को ये एनर्जाइज कर लेता है, खुद ही खुद को शुद्ध कर लेता है. तो मुझे क्यों ज़रूरत है इसको किसी और चीज़ से शुद्ध करने का, राइट? सो देयरफॉर वन शुड नॉट फ्यूटिली ट्राई टू डिलीवर हिमसेल्फ इन स्पिरिचुअल रियलाइजेशन. मतलब फ्यूटाइल मतलब जो काम का नहीं है. तो ऐसे खुद को ज़बरदस्ती का स्पिरिचुअल रियलाइजेशन में नहीं जाने की मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप स्पिरिचुअल नहीं हो और स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के बारे में ख़राब सोच रहे हो. सो दैट शुड नॉट हैपन. लेट एवरीवन टेक शेल्टर. और उसको मतलब ऐसा नहीं है कि फ्यूटाइल मतलब झूठ मूठ का स्पिरिचुअल रियलाइजेशन मत करो. लेट एवरीवन टेक शेल्टर ऑफ द सुप्रीम ओमनीपोटेंट गॉड हेड कृष्णा, दैट इज़ द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ. तो हर किसी को ही भगवान के चरण में रहना चाहिए. ठीक है, और उससे आपको
समझ में आएगा। देखो ये भगवत गीता है तो हमेशा ही कृष्ण के बारे में बोलेगा। अगर कोई इस्लाम रिलीजन से है तो वो अल्लाह को मानता है तो मानिए। जो यहाँ पे जैसे बोला गया था गॉड कॉन्शियसनेस, क्रिश्चियन है तो जीसस का मानना है तो माने। ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी और रिलीजन में होकर आपको कृष्ण का नाम लेना। इस सेइंग दैट आपको सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड को मानना चाहिए, जिन्होंने ये पूरे ब्रह्मांड को बनाया। इंसान ने वो सन मून अर्थ स्टार्स नहीं बनाए, वो किसी अलग सोर्स एनर्जी से बनी है, तो उसको मान लो बस। तो मन से उसको मानो, उसको याद करो एंड स्पिरिचुअल बनो। जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल बनोगे उतना ज़्यादा लाइफ में अग्रसर करते जाओगे। हरे कृष्णा। यही तक है श्लोक नंबर 6-7 एक साथ में क्लब हुआ। अगले दिन हम श्लोक 8 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।